दर्शकों को सबसे पहले तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर महिलाओं में जोश आएगा और उन महिलाओं को एक संदेश मिलेगा जो अपने आप में एक कमज़ोर समझती हैं, क्योंकि आजकल के जो युवा हैं वो नशे में पड़कर अपनी तो ज़िंदगी बर्बाद कर ही रहे हैं और बल्कि अपने परिवार का भी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और महिलाएं उन युवाओं से बढ़कर ही, कंधे से कंधे मिलाकर ही नहीं बल्कि बढ़कर आज इस देश में का नाम रोशन कर रही हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं। ऐसी हमारे साथ एक पानीपत की बेटी है जिन्होंने पंजाब में अपना ही नहीं अपने परिवार का नाम रोशन करके उन लोगों के मुंह पे तमाचा मारा है जो बेटियों को कमजोर समझते हैं, बेटियों को बोझ समझते हैं और गंदी सोच वाले जो युवा हैं जो आते जाते महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं, बेटे के साथ छेड़खानी करते हैं, उनके मुंह पर भी तमाचा मारने का काम किया है। आइए आपको उनसे मिलाते हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जी। क्या नाम है आपका और कौन सी गेम में आपने मेडल जीता है? मेरा नाम सीमा है और मैं पठानकोट की रहने वाली हूँ और मैं हरियाणा में प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे को काफ़ी साल हो गए हरियाणा में प्रैक्टिस करते हुए। अभी 1 साल से मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ सर के पास। तो मेरा गेम जुजुत्सु है। पिछली बार भी स्टेट में मेरा गोल्ड आया था और नेशनल भी खेला था मैंने। नेशनल भी मेरा मेडल आया था और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी सिलेक्शन हुआ था, बट कुछ कारण थे मैं नहीं जा पाई वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। तो अभी फिर से नेशनल के लिए सिलेक्शन हो रखा है मेरा। स्टेट में 2 गोल्ड आया दोनों इवेंट में। अभी फिर से मैं नेशनल के लिए क्वालिफाई हो गई हूँ। अब नेशनल खेलने जाऊंगी मैं और उसके बाद मैं एशियन चैंपियनशिप भी खेलने जाऊंगी। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे जो ये गेम का नाम ले रही है, उसको बता रही है जो नाम है, ये गेम है क्या और किस प्रकार इसको खेला जाता है? जो जुजुत्सु गेम है ये जैसे रेसलिंग होती है और जूडो होती है, सेम वैसे उसको मिक्स करके, जैसे मिक्स मार्शल आर्ट होता है सेम वैसे ही गेम है ये। और इसको सेम जूडो की ड्रेस होती है जैसे वैसे ही इसकी जुजुत्सु की ड्रेस होती है। इसको डाल के खेला जाता है और इसमें लॉक चोक होते हैं और थ्रो होता है और इसको एक रेसलिंग की तरह होल्ड करा जाता है। सेम वैसा ही गेम है, बस थोड़ी सी टेक्निक अलग है इसमें। कितनी मेहनत लगी आपको और कितना समय लग गया इस मुकाम तक पहुंचने के लिए? क्योंकि आज बेटियों को तो कई लोग बोझ समझते हैं। आज बेटी ही अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही है, अपने प्रदेश का नाम रोशन कर रही है, दूसरे प्रदेश का नाम भी रोशन किया, क्योंकि आप पंजाब से रहने वाले हैं और आप हरियाणा में आके प्रैक्टिस कर रहे हैं। दोनों प्रदेशों का नाम रोशन कर रहे हैं आप, क्योंकि पंजाब को कहा जाता है नशे का घर। आप नशे से दूर रहकर एक खास संदेश दे रही है, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि अपनी बेटियों को बोझ नहीं समझना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। उनको अगर उनका कहीं भी इंटरेस्ट है तो उसी फील्ड में उनको भेजना चाहिए। अगर उनका गेम्स में इंटरेस्ट है तो गेम्स में भेजो, अगर पढ़ने में इंटरेस्ट है तो उनको पढ़ाई की तरफ, जिस फील्ड में भी उनका इंटरेस्ट है तो वो उस साइड जा सकते हैं और उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो आगे बढ़े लाइफ में। कितना समय लगा आपको ये मुकाम तक पहुंचने में? क्या मेहनत करनी पड़ी? मुझे काफ़ी टाइम लग गया। मेरे को, मैं बचपन से ही गेम कर रही हूँ, स्कूल टाइम से ही, और मेरे को काफ़ी टाइम लग गया और फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है। फैमिली ने बहुत सपोर्ट करा है और अभी सर ने, जो मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ, सर ने बहुत सपोर्ट करा है और जो मेरे कोच है उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट। देखो, जब शिक्षा के पेपर नज़दीक आते हैं तो माँ बाप बच्चों को सुबह सुबह उठा देते हैं। आपकी जब प्रैक्टिस का टाइम होता है या जिस टाइम कोई आपका इवेंट होता है तो आपके जो कोच हैं वो तो खुद सुबह जल्दी जल्दी उठ के, उनकी वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी, वो सुबह जल्दी उठकर दौड़ लगाते हैं। क्या वो भी आपके साथ ऐसा करते हैं, सुबह सुबह जल्दी उठाकर आपको देते हैं कि जल्दी आओ जल्दी करो? हाँ जी, जैसे वो खुद प्रैक्टिस करते हैं सेम मेरी वैसी प्रैक्टिस करवाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने सर के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में? जो मेरे मम्मी पापा हैं उन्होंने मेरे को हमेशा से सपोर्ट करा, चाहे लोगों ने कुछ भी कहा हो, उनकी बेटी को घर से बाहर नहीं भेजना चाहिए, ऐसे बिगड़ जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाएगा, हादसा हो जाएगा। बट फैमिली ने कभी भी ऐसे नहीं सोचा, नेगेटिव नहीं सोचा, पॉजिटिव ही सोचा। उन्होंने हमेशा ये बोला है कि हमें अपने बच्चे पे विश्वास है तो हमें किसी की बात नहीं सुननी चाहिए। अगर उसमें कोई टैलेंट है तो हमें उसे आगे बढ़ाना चाहिए। आपका जो खेल है ये पंजाब में हुआ था, किसके साथ आपकी एक युद्ध कहेंगे, किसके साथ आपका युद्ध हुआ था? आप मेडल जीते, कैसा रहा वहाँ का माहौल भी और कैसी तैयारी करके गए थे आप? मेरी तैयारी 8 महीने से कंटिन्यू चल रही है और सर ही मेरी प्रैक्टिस करवा रहे हैं बहुत अच्छे से।
डेली दोनों टाइम प्रैक्टिस होती है मेरी, सुबह भी होती है शाम को भी होती है। और डाइट का भी सर पूरा ध्यान रखते हैं। जैसे पहले मेरे को डाइट प्रॉपर नहीं मिलती थी, सर अब पूरा डाइट का ध्यान रखते हैं, तीनों टाइम डाइट और प्रैक्टिस का भी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो पहले से बहुत ग्रो हुआ है और प्रैक्टिस में भी और आगे बढ़ने के लिए भी बहुत ज़्यादा। डाइट के लिए भी खर्चा काफ़ी होता होगा। हाँ उसके जी। लिए भी आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती होगी। हाँ जी वो तो है, बट उसके लिए मेरे को सर ने फुल सपोर्ट करा है। डाइट का सारा खर्चा सर ही उठाते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन भी यही था और अब भी दोबारा क्वेश्चन यही आ रहा है कि आपका जो पंजाब में खेल हुआ था किसके साथ हुआ था और कैसी वो मुकाबला रहा आपका? पंजाब में जो स्टेट चैंपियनशिप हुई थी उसमें बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट आ रखी थी, उसमें बहुत सारे बच्चे आ रखे थे, जिसमें अलग अलग वेट कैटेगरी होती है। जो मेरी वेट कैटेगरी है वो -63 kg है और मेरे वेट में 3 लड़कियां थी जिनके साथ मेरी तीनों के साथ आउट हुई थी और मेरा फर्स्ट स्थान आया था उनमें से। आपने एक वीडियो देखी होगी कि पंजाब के खिलाड़ी हैं जिनको माँ बाप ने काफ़ी रोका, पैसों की तंगी के कारण भी रोका, एक लोग लाज जो होती है उनके कारण भी उसको रोका, लेकिन अब वो लड़की खुद तो मेडल जीत के आई है, अब दूसरों को ट्रेन कर रही है कि ऐसा नहीं करना, माँ बाप को समझाओ और खुद एक सेल्फ डिफेंस बनो, दूसरों की सोच बदलो। आपकी क्या सोच रहेगी? मेरी भी यही सोच है। जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ, अगर मैं आगे सक्सेस हो रही हूँ तो दूसरों को भी यही, दूसरे के माँ बाप ये सोचे कि हाँ इन्होंने लड़की को घर से बाहर भेजा है तो ये सक्सेस हुई है, इसने लाइफ में कुछ करा है, तो अब वो भी अपनी लड़कियों से लड़की को बाहर भेजने से डरेंगे नहीं, वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ भेज सकते हैं। देखिए ये तो हमारे साथ सीमा, जिन्होंने पंजाब में भी अपना नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया और अपने जिम ट्रेनर का भी नाम रोशन किया। और उन लोगों के बार बार हम कह रहे हैं कि उन लोगों के मुंह के ऊपर तमाचा मारने का काम किया है जो गंदी सोच रखते हैं और आने जाने वाली महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं। हम आपसे ही अपील करते हैं कि महिलाएं खुद आगे बढ़कर आएं, आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। कमी नहीं है, आपको ट्रेनर आपके वहाँ भी मिलेंगे, यहाँ भी मिलेंगे। आप खुद एक बार आगे आएं, अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं और उन युवाओं पर आप भी उन युवाओं को आप भी जवाब दे सकती हैं जो इस प्रकार की गंदी हरकतें करते हैं। हमारे साथ सीमा के कोच भी हैं जिन्होंने सीमा को पूरी मेहनत के साथ मेहनत करवाई, सीमा को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए पूरा सहयोग किया। उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज वह लड़की अपने प्रदेश का नहीं, अपने दूसरे प्रदेश में जाकर अपने प्रदेश का, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही है, उनको कैसा लग रहा है। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपकी एक बेटी, आपकी एक छात्रा आज मेडल लेकर आई है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो पूरे शहर वाले, प्रदेश वालों को, दोनों प्रदेश वालों को बधाई हो, क्योंकि किसी लड़की का घर से बाहर निकलना, प्रैक्टिस करना, वो ही एक हमारे देश में तो आफत का है। बट इस बेटी ने दिखाया है। इसका लास्ट टाइम भी नेशनल में भी मेडल था, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी सिलेक्शन हो चुका था, किसी कारणवश ये जा नहीं पाई, बट इसने दोबारा अपने आप को रीस्टार्ट किया। अभी स्टेट में 2 गोल्ड मेडल अलग अलग इवेंटों में जीत के आई है और ये एक लड़कियों का साफ साफ संदेश दे रहा है, अपनी रक्षा, आत्मविश्वास जताओ, आप किसी भी फील्ड में किसी से कम नहीं हो। सर क्या कहेंगे कि आजकल जो लड़कियों को बोझ समझते हैं, कहते हैं कि लड़कियां घर से निकलती है तो उनके साथ छेड़खानी होती है, काफ़ी केस पानीपत में देखने को मिले, तो ये महिला ने उन मुंह पर बेटी ने तमाचा भी मारा है और आपका नाम भी रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन भी किया है, क्या कहेंगे? देखिए सर, पहली बात तो मैंने इसको इस तरीके से ट्रेंड किया, मैंने और संजीव सर ने, जो इनका टेक्निकल हेड कोच है, कोई लड़का इसको छेड़ के तो देख ले, ये ऐसी पटकी मारेगी पता लग जाएगा छेड़खानी। तो मैं माँ बाप से भी और उन लड़कियों से भी अपील करता हूँ, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर दो, किसी की औकात ही नहीं हो आपकी तरफ नजर उठा के देखने से, आपकी गंदी नजर से देखने की। उसके लिए आपको घर से तो निकलना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको सेल्फ डिफेंस, फिटनेस ट्रेनिंग, डिफरेंट एक्टिविटी और अपने आप को मजबूत बनाना, किसी से डरना नहीं है, क्योंकि हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है, तो हमें हक है, हम किसी से डर के क्यों रहेंगे। प्रवीण नांदल भी अभियान चलाता रहता है कि युवाओं को नशे से दूर रखे, महिलाओं को आगे लाकर उसमें आत्मनिर्भर पैदा करे। क्या प्रवीण नांदल अब दोबारा इस कार्य को आगे करेगा, महिलाओं को आगे लाने के लिए, इस बेटी के साथ जाकर उन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई संदेश देगा? देखिए, मैं हर स्पोर्ट्समैन के लिए, इस गुड़िया की बात नहीं, हर स्पोर्ट्समैन के लिए हमेशा खड़ा रहा हूँ। हमेशा जिससे मेरी जितनी हेल्प होगी, मेरी कोचिंग से लेके और भी दूसरी जैसे स्पॉन्सरशिप से लेके, मैं उसकी हेल्प करता हूँ। बट कंडीशन एक है, लड़का या लड़की टैलेंटेड होना चाहिए, उसमें कुछ करने का जज्बा होना चाहिए, मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूँ। और
इस बिटिया ने जो किया उससे तो वैसे ही प्राउड फील होता है मेरे को। ऐसे ऐसे बच्चे आएंगे, निकलेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। एक मिडिल क्लास फैमिली से आके घर से दूर रह के इस बच्ची ने सुबह शाम, आपकी सन्नी भाई मैं आपको इसकी कभी आपको लाइव प्रैक्टिस दिखा दूंगा तो आप हिल जाओगे। मतलब एक कॉमन लड़का जो इसकी एज का इसके साथ फाइट नहीं कर सकता, 2 या 3 मिनट फाइट कर सकता है, और ये वैसे वैसे 10 लड़कों के साथ कंटिन्यू फाइट कर लेगी 2-2 ढाई घंटा। तो स्टेमिना है, स्ट्रेंथ है, सब कुछ है। और ये इसमें नहीं, हर लड़की में होता है, हर लड़के में होता है। बात है कुछ जज्बा, कुछ करने का, कुछ भीड़ से अलग बनने का। मतलब पानीपत की झांसी की रानी का नाम दिया जाए कोई कम नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो वैसे कि ये गुड़िया पंजाब से है, बट फिलहाल तो ये पिछले 3-4 सालों से पानीपत ही रही, और 1 साल से तो अपनी जिम में ही रह रही है। सुबह से हम प्रैक्टिस करते हैं, तो इसको पानीपत की झांसी की रानी का नाम दिया जाए तो बुरी बात नहीं है। और ये यूथ को मेरे ख्याल से यदि इसके पास और लड़कियां भी आएंगी तो उनको इतने अच्छे से गाइड करेगी सेल्फ डिफेंस के को लेकर, सब कुछ को लेकर। मैं कहता हूँ बिटिया बहन जिनसे भी भाई, जितने भाई हैं, माँ बाप है, सबसे अपनी बहन बेटियों को बाहर निकालो, सेल्फ डिफेंस। मैं ये नहीं कहता मेरे पास भेजो, कहीं पे भी भेजो, घर पे करवाओ, बाहर करवाओ, बट उनको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कोई उनकी तरफ आंख उठा के ना देखे। क्योंकि आजकल ये बहुत जरूरी हो चुका है सेल्फ डिफेंस में अपने आप को करना। सर यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा ना तो आप हार्ट से भी टकरा जाओगे। यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप किससे टकराओगे? जी। किससे टकराओ? तो सेल्फ डिफेंस तो वैसे भी लड़का हो या लड़की हो आज के टाइम में जरूरी हो चुका। हमें स्ट्रोंग बनना पड़ेगा हालात को देखते हुए। देखिए ये थे हमारे साथ प्रवीण नांदल जी, जिन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर बनने के लिए, अपने आप को पूरा मजबूत करने के लिए थोड़ा सा आपको भी आगे आना पड़ेगा। कोचों की जरूरत कमी नहीं है, आपके ट्रेनर की कमी नहीं है, लेकिन आप आगे आइए, आपको रास्ता आप तय कीजिए, लेकिन आपको कोई ना कोई मंजिल जरूर मिलेगी। आपके साथ मैं सन्नी कथोरिया।